गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल। अगेन न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने गुलाम वंश के बारे में डिस्कस किया था। कुछ पॉइंट हमने कर लिए थे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं थी, छोटी सी वीडियो थी। तो बाकी जो रह गया, क्योंकि एक ज़्यादा लंबी हो जाती है ना तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो छोटा सा टॉपिक है आज जो इस वीडियो में जो है कवर हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कहाँ तक कर लिया था कि जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था और उसका जो बेटा था, तो बेटी रजिया सुल्तान थी और बेटा जो है रक्कुद्दीन था। तो रक्कुद्दीन जो है लाहौर का शासक बन गया था और दिल्ली में जो है रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। 1236 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश की मृत्यु होगी थी। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो अभी जो है आगे उसके बाद देखिए 1236 में पिता की मृत्यु के बाद क्या है, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई है। तो रजिया सुल्तान ने अपने भाई जो है रक्कुद्दीन की मृत्यु कर दी। अब क्या है, पिता ने साले की करी थी और बेटी ने जो है भाई की मृत्यु कर दी शासन के लिए। तो इतिहास जो है यही है राजनीति के लिए, वो खून के रिश्ते भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अब वहाँ जो है इल्तुतमिश ने अपने साले की थी आराम शाह की मृत्यु, और अब क्या है रजिया सुल्तान ने अपने भाई रक्कुद्दीन की मृत्यु कर दी, जो लाहौर की गद्दी पर बैठा था, वहाँ शासन कर रहा था। और भारत इतिहास की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका बन गई। तो भारत की जो है पहली और अंतिम, यानी कि उससे पहले भी कोई शासिका नहीं रही थी और अब उसके बाद भी जो है कोई नहीं बनी। तो रजिया सुल्तान जो है मुस्लिम अंतिम शासिका थी। रजिया सुल्तान की बगावत के दो कारण थे। चौगान पहनकर दरबार में आना। अब रजिया सुल्तान जो है उसके बगावत के जो है दो कारण थे। एक तो चौगान पहनकर दरबार में आना और दूसरा याकूत का सेनापति अरबी, जो याकूत का सेनापति था वो जो है उसकी बगावत के कारण थे। रजिया सुल्तान ने 1238 में पंजाब के दीवान अल्तुनिया पर आक्रमण किया। 1238 में अब जो है पिता की मृत्यु के 2 साल बाद, भाई की मृत्यु के बाद 2 साल बाद उसने जो है आक्रमण किया पंजाब के दीवान पर। तो वहाँ जो है अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी। अब अल्तुनिया ने जो है याकूत की हत्या कर दी, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अब बंदी बना लिया तो वहाँ जो है रजिया को उससे शादी कर ली। 1240 ईस्वी में जो है बैराम शाह के कहने पर सरदार वीर सिंह बुंदेला ने कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान व अल्तुनिया की हत्या कर दी। अभी हमारे यहाँ जो हरियाणा में है कैथल, तो वहाँ आकर जो है दोनों इनकी जो है 1240 ईस्वी में बैराम के कहने पर सरदार वीर सिंह बुंदेला ने कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान व अल्तुनिया की हत्या कर दी। यानी कि उन दोनों ने शादी की थी। तो वहाँ जो है कैथल की स्थान पर बैराम के कहने पर सरदार वीर सिंह बुंदेला ने रजिया सुल्तान की हत्या की थी। 3-4 क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे किसने की हत्या, तो वो की वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर, बैराम शाह की। कब की, 1240 ईस्वी में। तो 1240 से 42 तक राजा रहा और पठानों या अमीरों का जो है शिकार हुआ। अब मृत्यु करके जो है राजगद्दी पर वो बैठा और उसके बाद जो है वहाँ अमीरों का शिकार हुआ। आलम शाह जो है 1242 से 46 तक राजा रहा, जो बलबन के षड्यंत्र का शिकार हुआ। अब 1200 जैसे 46 तक, 42 से जो है 46 तक 4 साल, 42 पे तो बैठा ही था गद्दी पे, और 46 तक 4 साल राजा रहा। उसके बाद जो है बलबन के एक षड्यंत्र का शिकार हुआ, मानी कि बलबन ने कोई जो है षड्यंत्र रचा और उसका शिकार हो गया। 1246 ईस्वी में बलबन ने अपने दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद को राजा बनाया। अब यहाँ क्या है, नसरुद्दीन मोहम्मद को अपना राजा बना दिया, जो कठपुतली राजा था बलबन के हाथों का। अब उसका दामाद जो है कठपुतली यानी कि बलबन के हाथों का था, यानी कि बलबन जो कहता तो वो जो है वही करता था। तो 1296 में जो है बलबन ने अपने दामाद नसरुद्दीन, तो बलबन का दामाद कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद, उसको जो है राजा बनाया, जो के बलबन के हाथों का, यानी कि सारी सभी बातें जो है अपने ससुर की वो मानता था, कठपुतली था। तो यानी कि दामाद का नाम हो गया और राजनीति जो है बलबन ही करता रहा। तो 1265 ईस्वी में बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। यानी कि 1265 ईस्वी में जो है उसने उसको जहर दे दिया बलबन ने नसरुद्दीन को, और उसका दामाद था उसी को जहर दे दिया और फिर जो है खुद गद्दी पर बैठ गया। बलबन ने अपने समय पर
अनेक कार्य किए। चालीसा चहलगामी को जो है नष्ट करवा दिया। मंगोल आक्रमणकारियों से निपटने के लिए लौह तथा रक्त की नीति चलाई थी। अब मंगोल में जो है आक्रमण चल रहे थे तो वहाँ जो है उनको नष्ट करने के लिए लौह रक्त की नीति चलाई थी। अपने आप को खुदाए बंदा बताया और पाबोसी प्रथा चलाई, जिसमें पेट के बल लेटकर सरकार के पैरों को छूना होता है। यानी कि बलबन ने जो है, कोई पूछे लो और रक्त की नीति किसने चलाई थी, तो बलबन ने चलाई थी। और अपने आप को जो है खुदाए बंदा बताया है। और पाबोस प्रथा चलाई है, जो पेट के बल लौट कर सरकार के पैरों को छूना होता है, तो ये प्रथा किसने चलाई थी, बलबन ने। सिजदा प्रथा चलाई, जिसमें घुटनों के बल बैठकर सरदार के हाथों को चूमना होता है। सिजदा, ये प्रथा याद रखना। तो सिजदा प्रथा जो है किसको कहते हैं, घुटनों के बल बैठकर और हाथों को सरदार के हाथों को चूमना होता है। और यहाँ जो है पेट के बल लौट कर, ये है पाबोस। पाबोस से पेट के बल, यहाँ ध्यान रखना, पैसे पाबोस और पैसे पेट के बल लेट कर जो है पैरों को छूना, तो वो जो है पाबोस प्रथा है, बलबन ने चलाई है। और सिजदा प्रथा जो है घुटनों के बल बैठकर हाथों को चूमना, वो सिजदा है। मुसलमानों के नवरोज उत्सव की शुरुआत की। तो मुसलमानों का जो नवरोज है तो वो जो है बलबन के शासनकाल के बाद ही जो है मनाया जाने लगा। और उसके बाद 1287 ईस्वी में जो है बलबन की मृत्यु होगी। और 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंतिम राजा कैकुबाद या समूदीन कैमूर्स था। तो 1287 में बलबन की मृत्यु के बाद 1290 ईस्वी में जो है गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था, उसके बाद जो है अंत हो गया था। तो अंतिम राजा जो है कैकुबाद था। गुलाम वंश का अंतिम राजा कोई पूछे तो कैकुबाद था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। मेन पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं। देखिए कि काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जो न्यू व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट वीडियो है, पहले वाली देखोगे तभी उसके बाद जो है आपको दूसरी समझ आएगी। जैसे 1236 में जो है ना रजिया सुल्तान के पिता की जो है हत्या हो गई थी, तो उसके बाद जो है उसने अपने भाई की भी कर दी राजनीति के लिए। और उसके बाद जो है रजिया सुल्तान की बगावत के जो है 2 कारण थे। और जो याकूत सेनापति था रजिया सुल्तान से जो है दीवान अल्तुनिया पर आक्रमण किया और याकूत की जो है हत्या कर दी। रजिया सुल्तान ने 1238 में पंजाब के दीवान अल्तुनिया पर आक्रमण किया और अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी थी। तो अब जैसे वो दोनों जो है रजिया ने और अल्तुनिया ने शादी कर ली थी, तो कैथल हरियाणा का जो कैथल ज़िला है वहाँ पर जो है इन दोनों की हत्या कर दी। तो हत्या किसने की थी, सरदार वीर सिंह ने हत्या की थी और बैराम के कहने पर। ये चीज़ें जो है याद रखना। और 1246 में जो है 42 से 46 तक राजा रहा था आलम शाह। और 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। और 1290 ईस्वी में जो है गुलाम वंश का अंत हो गया था। उसके बाद जो है अंतिम राजा कैकुबाद था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।